हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आपने कई छोटी मोटी चोरियां देखा और सुना होगा, लेकिन आज के वीडियो में हम कुछ सबसे बड़ी चोरियों के बारे में बात करने वाले हैं जो कुछ शातिर चोरों द्वारा की गई है। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट, नॉर्थन बैंक रॉबरी। साल 2004 में नॉर्थन आइलैंड के एक बैंक में 320 करोड़ रुपयों की चोरी हुई। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस चोरी में बैंक के कर्मचारियों का भी हाथ था, जिसके पीछे की वजह बाद में पता चली कि चोरों ने चोरी से कुछ दिन पहले उनके परिवार वालों को बंधक बना लिया था, जिसके कारण बैंक कर्मचारी पूरी तरह से लाचार थे और यहाँ तक कि उन्हें ये भी कहा गया कि अगर उन्होंने बैंक रॉबरी में चोरों का साथ नहीं दिया तो वह उनके परिवार वालों को मार देंगे। और फिर चोरी वाले दिन बैंक कर्मचारियों को बैंक में देर तक रुकने के लिए कहा गया और तभी यह चोर बैंक का सारा पैसा चुरा ले गए। 14 साल पहले हुई इस चोरी को आज तक सुलझाया नहीं जा सका है। नंबर सेकंड, हैरी विस्टिंग रॉबरी। दोस्तों, साल 2007 में पेरिस के एक ज्वेलरी शोरूम में इस चोरी को चोरों द्वारा अंजाम दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस चोरी में 4 लोगों ने महिलाओं का वेश धारण किया और ज्वेलरी शोरूम में घुस गए और गन पॉइंट के बल पर सभी लोगों को एक कोने में कर दिया। इतने में बाकी 2 चोरों ने लगभग 650 करोड़ के जेवरात बैग में भरे और फरार हो गए। जब 4 साल बाद इन चोरों को पकड़ा गया तो इनके पास केवल 150 करोड़ के जेवरात ही बरामद हो पाए। नंबर 3, पेरिस मॉडर्न आर्ट म्यूजियम रॉबरी। दोस्तों, इस म्यूजियम में कई महान हस्तियों द्वारा बनाई गई पेंटिंग मौजूद थी, जिनमें से सबसे महंगी पाब्लो पिकासो और मैटिस द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स थी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इन पेंटिंग्स की कीमत लगभग 100 मिलियन यूरोस की थी, जिन्हें एक चोर ने खिड़की तोड़कर म्यूजियम में घुसकर चुरा लिया। दोस्तों, ये चोरी कुछ लापरवाही के चलते हुई, क्योंकि सिक्योरिटी अलार्म कई दिनों से खराब था, जिसके चलते इसकी किसी को भी भनक तक नहीं लगी और इन चोरों को पकड़ा नहीं जा सका। नंबर 4, बैंको सेंट्रल रॉबरी। दोस्तों, यह दुनिया के सबसे बड़ी चोरियों में से एक मानी जाती है। इस रॉबरी को अंजाम देने के लिए चोरों ने बैंक के पास एक जमीन खरीदी और वहाँ खुदाई शुरू कर घास और पेड़ पौधों का उत्पाद शुरू कर दिया और उन्हें बेचने लगे। और छुट्टी के अगले दिन जब सोमवार सुबह बैंक खुला तो पता चला कि चोरों ने अपनी खरीदी हुई जमीन से बैंक तक 88 मीटर की एक सुरंग खोद रखी थी, जहां से वो 450 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गए। लेकिन बहुत दिनों के बाद जब इन चोरों का पता लगा और इन्हें पकड़ा गया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, जिसके कारण इनके पास कुछ भी नहीं बचा। नंबर 5, ब्रिक्समैट रॉबरी लंदन। क्राइम ऑफ द सेंचुरी नाम से मशहूर ये डकैती लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के पास हुई थी। यहाँ 6 डकैत मैट के वेयर हाउस में घुसे और सिक्योरिटी गार्ड्स को गन पॉइंट पर ले लिया। यहाँ से डकैतों ने 3 मिलियन यूरो कैश में लूटे, साथ ही 26 मिलियन यूरो के सोने और हीरे भी लूटे। बदमाशों ने कर्मचारियों पर पेट्रोल डालकर धमकाया और लॉकर की जानकारी ली। अब तक लूट का माल बरामद नहीं हुआ और न ही बदमाशों को किसी तरह से सजा हुई। नंबर 6, द ग्रेट ट्रेन रॉबरी इंग्लैंड में 1963 में ब्रूस रेनॉल्ड्स नाम के एक व्यक्ति ने 15 चोरों के साथ मिलकर इस चोरी को अंजाम दिया था। चोरों ने सबसे पहले ट्रेन को नकली सिग्नल दिखाकर रोक लिया और फिर उस पर जबरन कब्जा जमा लिया, जिसके बाद वह ट्रेन में मौजूद 200 करोड़ रुपए लेकर 9-2-11 हो गए। और कई सालों की मशक्कत के बाद पुलिस ने फिंगरप्रिंट के जरिए चोरों को पकड़ लिया, लेकिन उनके पास उस समय कोई भी पैसा नहीं बचा था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।